दोस्तों, दिल्ली ये शहर सदियों से बसा है और सदियों से उजड़ा भी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बहादुर शाह जफर मार्ग पर खड़ा वो 3 मंजिला ढांचा जिसे लोग खूनी दरवाज़ा कहते हैं, सिर्फ एक गेट नहीं है। ये एक खामोश गवाह है मुगल सल्तनत के खात्मे का और उन मासूमों के कत्ले आम का जिसे अंग्रेजों ने किया था। लोग कहते हैं इन दीवारों का आज भी खून से रिश्ता है, पर क्यों? क्या हुआ था उस काली रात को? आज एक स्टोरी टेलिंग पर क्या हम किसी अफ़वाह की नहीं बल्कि उस खूनी हकीकत की बात करेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी। हम इतिहास के उन अंधेरे कानूनों में उतरेंगे जहाँ से कोई वापस नहीं आया। इस दरवाजे का असली नाम है काबुली दरवाज़ा, जिसे शेर शाह सूरी ने 1540 में बनवाया था। ये दिल्ली के उन 13 दरवाज़ों में से था। शेरगाह शेर की हिफाजत करते थे। इसका आर्किटेक्चर शानदार था, लाल पत्थर और बेहतरीन नक्काशी। पर किस्मत देखिए, जो दरवाजे हिफाजत के लिए बनाया गया था वही मौत का अड्डा बन गया। मुगल दौर में यहाँ से काबुल के लिए कारवान निकलते थे। ये रास्ता ट्रेड का था, पर धीरे धीरे यहाँ के पत्थरों ने मौत का स्वाद चखना शुरू कर दिया। जहांगीर के दौर में जब उन्होंने अब्दुल रहीम के बेटों को बगावत के जुर्म में मारा था, तो उनकी लाशें इसी दरवाजे पर लटकाई गईं। ये पहली बार था जब इस दरवाजे ने मुगल खून देखा था। वक्त तेजी से बदला। 1857 की क्रांति ने पूरी दिल्ली को हिला दिया। अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया और बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ली। तब सामने आया कैप्टन विलियम हेंडसन, एक ऐसा शख्स जिसके दिल में रहम नहीं, सिर्फ नफरत थी। हेंडसन ने बादशाह को गिरफ्तार किया, पर असली जुल्म अभी बाकी था। उसने बादशाह के 2 बेटों मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा खजीर खो सुल्तान और उनके पोते मिर्ज़ा अबू बकर को सिलेंडर करवाया। हुड्सन उन्हें एक बैलगाड़ी में इसी दरवाजे के पास पहुंचा। भीड़ गुस्से में थी। हुड्सन को डर था कि कहीं लोग शहजादों को छुड़ा न लें। उसने वही फैसला किया जिसने इस जगह का नाम हमेशा के लिए बदल दिया। हुड्सन ने तीनों शहजादों को गाड़ी से उतारा। उन्हें नंगा किया गया। भीड़ खामोश हो गई। हुड्सन ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और बिल्कुल नज़दीक से उनके सीनों पर गोलियां दाग दी। शहजादों का खून इसी दरवाजे की मिट्टी में मिल गया। पर हुड्सन यहीं नहीं रुका। उसने उनके सर काट दिए और उन्हें एक थाल में सजाकर बहादुर शाह जफर के पास एक तोहफे के तौर पर भेजा। कहते हैं उन लाशों को 3 दिन तक इसी दरवाजे पर सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। चील और कौवे उन्हें नोच रहे थे। उस दिन से लोग इसे खूनी दरवाज़ा कहने लगे। लोग मानते हैं कि उन शहजादों की रूहें आज भी वहीं कैद हैं। आज़ादी के वक्त जब देश बंटवारे में चल रहा था, खूनी दरवाजे ने फिर से खून देखा। जो रेफ्यूज पाकिस्तान जा रहे थे, उन पर इसी दरवाजे के पास हमला हुआ। हजारों लोग यहाँ मारे गए। उनकी लाशें से दरवाज़ों के कॉरिडोर्स में ढेर थी। रिसर्च बताती है कि जब भी कि किसी जगह पर इतनी बड़ी तादाद में मौत होती है, वहाँ एक रेसिडुअल एनर्जी रह जाती है। खोई दरवाज़ा सिर्फ भूत प्रेत का अड्डा नहीं, बल्कि एक इमोशनल जख्म बन गया था। दिल्ली के चेहरे पर हर एक पत्थर में एक चीख दफन है। अब आते हैं उन इंसिडेंट्स पे जिन्होंने मॉडर्न दिल्ली को डरा दिया। मॉनसून के वक्त कई गार्ड्स ने रिपोर्ट किया है कि दरवाजे की छत पर पानी नहीं बल्कि लाल रंग का चिपचिपा टपकता है। जब लैब टेस्ट में वो रस्की वाटर निकला, पर लोग मानते हैं कि वो इनविजिबल ब्लड है। अंग्रेज़ों के साथ यहाँ अक्सर बुरा सलूक होता है। एक अमेरिकन टूरिस्ट ने बताया कि वो फोटो खींच रहा था, उसमें एक जोर का थप्पड़ पड़ा, जबकि वहाँ कोई नहीं था। लोग कहते हैं शहजादे आज भी अंग्रेज़ों से अपना बदला ले रहे हैं। रात के 3 बजे 3 धुंधली परछाइयाँ दरवाजे के टेरेस पर टहलती दिखती हैं। वो नीचे रोड की तरफ घूरती हैं, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हैं। दोस्तों, खूनी दरवाज़ा सिर्फ लाल पत्थर की इमारत नहीं, ये एक सबक है कि जुल्म कभी ख़त्म नहीं होता, वो सिर्फ अपना रूप बदलता है। शहजादों का खून हो या पार्टीशन का दर्द, ये सब इसी मिट्टी में रचा बसा है। आपको क्या लगता है? क्या हमें इतिहास के इन जख्मों को छेड़ना चाहिए या खूनी दरवाजे को उसके सन्नाटे के साथ छोड़ देना चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ए के स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और कहानियों के साथ मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।